हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने कॉन्सेप्ट मीन के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तो मीन के क्वेश्चन नंबर 21 तक फ्रॉम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 18A ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है ये मीन का लास्ट वीडियो है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22, वही एक्सरसाइज 18A फ्रॉम RS अग्रवाल। तो क्वेश्चन गिवन है, द वेट ऑफ अ टी इन 70 पैकेट्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन वेट यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हमारा टेबल गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एक्स, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे 20 से 201 है, ये आ गया हमारा 200.5 और यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। तो हम इसमें 1 ऐड करते चलते हैं भाई। 201.5, 202.5, 203.5, 204.5 एंड 205.5। ये हमारी हो गई एक्स की वैल्यू। और क्वेश्चन में स्पेसिफिक कर रखा है कि वी हैव टू यूज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हमको निकालना होता है ए एज्यूम करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो गई ए की, ये मान लिया ए। तो यहाँ पे ए हमने लिख लिया 202.5 और एच क्या होता है? मीन डिफरेंस बिटवीन सी आई। तो वो तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, दैट इज ओनली 1। सो यहाँ पे u निकालेंगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। 200 में से 200.5 में से 202.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकम -2। क्यों? h तो 1 है, उससे डिवाइड करोगे सेम रह जाएगा। अब यहां पे करते हैं, इट विल बिकम -1, दिस इज 0, दिस इज 1, 2 एंड 3, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करते हैं? हम FU निकालते हैं। तो FU हमारी क्या वैल्यू हो गई? इससे इसमें मल्टीप्लाई किया -26, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया -27, it will become 0, this is 10, this is 2 and this is 3। अब देखिए ये तीनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, तो हम इनको ऐड करते हैं, इट विल बिकम -7, 6, 13, 1 और 5, ये हो गया। नाउ यहाँ पे तीन वैल्यूज की पॉजिटिव है, तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं इट विल बिकम 15। अब सिग्मा FU, तो सिग्मा FU हमारा हो गया -53 में से 15 गया, दैट इज इक्वल टू -38। और इनका सम सिग्मा F जो कि ऑलरेडी गिवन है, वेयर इट इज 70, यहां पे आ गया आप 70। आप इसको ऐड भी करके देख सकते हो, 7, 3, 10, 18, 19, 20, 0, 2, 3, 4, 5, 2, 7, वही आएगा। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हमको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई बाई एच। सो ए की वैल्यू कितनी है? 202.5 प्लस सिग्मा FU की वैल्यू -38 डिवाइडेड बाई सिग्मा F 70 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ गया। सो 202.5 प्लस माइनस -38 अपॉन 70। क्यों भाई? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रह जाएगा। अब इसको 7 से कैंसिल करते हैं, 7 10 7 5 35, बचा 3, डेसिमल आ गया, ये हो गया 30, 7 4 28, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये आ गया 202.5
माइनस 5.4 अपॉन 10, this will be, so 202.5 माइनस, नीचे 10 है तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 0.54, ये आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बिकम 201.96, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा मीन है जो हमको स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से निकालना था। अगेन रिमेंबर दिस थिंग, अगर किसी क्वेश्चन में मेथड स्पेसिफाई कर रखा है तो आपको वही मेथड यूज करना है। दूसरा मेथड अगर आपने लगाया तो हो सकता है टीचर आपको मार्क्स ना दे। अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। टेबल हमको गिवन है, स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से हमको सॉल्व करना है और मीन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, ये जो क्लास है इसको हम लोग बोलते हैं CI और फ्रीक्वेंसी को हम लोग हमेशा F से डिनोट करते हैं। नाउ सबसे पहले निकालते हैं X। X क्या हो गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 25। अब देखिए सब में 10 का डिफरेंस है तो हम इसमें 10 को ऐड करते चलते हैं। 35, 45, 55 एंड 65। मेथड हमको यूज करना है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं A, दिस इज द वैल्यू ऑफ A। तो A की वैल्यू हो गई हमारी 45 और H हमारा कितना हो गया? डिफरेंस बिटवीन CI विच इज 10। तो इसमें 10, अब U की वैल्यू क्या हो गई? H माइनस A अपॉन H। 25 माइनस 45 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड में इसको बाकी सॉल्व करने बजाय हमने आपको एक हिंट दी थी, क्या? 1 ऐड करते चलिए। दिस इज ओनली इन स्टेप डेविएशन मेथड। अब -2 में 1 ऐड किया, -1, 0, 1 एंड 2, ये आ गया। अब हम इसके बाद निकालेंगे FU। ये F है, ये U है। 25 मल्टीप्लाई -2 -50, 40 multiply -1 -40, this will become 0, this will be 33 and this will be 20, ये आ गया। नाउ ये दोनों हैं नेगेटिव, एडिशन 90 साइन नेगेटिव, ये दोनों हैं पॉजिटिव, एडिशन 53 साइन पॉजिटिव। तो सिग्मा FU हो गया हमारा 90 में से 53 सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू माइनस का 37, ये हो गया। और सिग्मा F की वैल्यू कितनी हो गई? ये ऐड करना पड़ेगा। 5 2 7 3 10, 0 1 2 5 9 13 2 15, ये आ गया हमारा सिग्मा F। ओके, अब मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई बाई H। सो A की वैल्यू हमने एज्यूम की है 45 प्लस सिग्मा FU की वैल्यू -37 अपॉन सिग्मा F की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू 10। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया भाई, गॉट इट। अब इसके बाद 45 प्लस माइनस -37 अपॉन 50। अब इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी 15 नॉट 50, 15। अब इसको डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, डेसिमल 7 बचा 70 हो गया। 15 4 जा 60 बचा 10, 100 हो गया। 15 6 जा 90 और ये चलता जाएगा। इट विल बिकम 45 माइनस 2.46,
तो 45 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट विल बिकम 42। कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया? 54। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए मैथ्स में, सारी मैथ्स आसान होती जाएगी। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी मैथ्स शार्प होती जाएगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड और टेबल गिवन है एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? CI। इसको हम बोलते हैं F। मेथड हमसे कहा गया है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू क्या हो गई? 18 + 24 दैट इज इक्वल टू 42। 42 को 2 से डिवाइड किया 21, सो ये आ गई 21। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है? दैट इज ऑफ 6। तो इसमें 6 ऐड करते चलिए, इट विल बिकम 27, 33, 39, 45 एंड 51। ये आ गया। अब स्टेप डेविएशन मेथड है तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारा मीन क्या हो सकता है। तो हमने एज्यूम कर लिया दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीन। इट विल बी एक्ट एज ए की वैल्यू आ गई हमारी 33 और h मीन्स डिफरेंस बिटवीन CI विच इज इक्वल टू 6। ये आ गया 6। फॉर्मूला यूज होगा u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h। 21 माइनस 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 -2। ये आ गया -2। और इसके बाद की ट्रिक ऑलरेडी हम आपको लास्ट कई क्वेश्चंस में बता चुके हैं। 1 ऐड करते चलिए, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? FU। इसको इससे मल्टीप्लाई -12, इसको इससे मल्टीप्लाई -8, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8, 4 2 8, 2 3 6। ये आ गया हमारा FU की वैल्यू। अब देखिए ये 3 वैल्यूज हैं पॉजिटिव, तो 8 8 16 6 22 ये आ गया, और ये दोनों हैं नेगेटिव, तो 12 और 8 20। सिग्मा FU की वैल्यू हो गई हमारी 22 में से 2 गया 2, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो ये आ गया 2 पॉजिटिव का। सिग्मा F कितना हुआ? सिग्मा F की वैल्यू 8 2 10, 10 6 4 10 20, 20 और 20 40। ये हो गया, ठीक है कि नहीं? 8 2 10, 6 4 10, 12 8 20 40। तो मीन का फॉर्मूला हर बार लिखिए, बार बार लिखने से होगा क्या? आपको याद हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी एज्यूम की? 33 प्लस सिग्मा FU की वैल्यू 2 अपॉन सिग्मा F की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाई 6। ये आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल किया 20, फिर 2 से कैंसिल किया 10, ये हो गया 3। सो इट विल बिकम 33 प्लस यहां पे बचा 3, नीचे आ गया 10, दिस विल बी। सो ये 33 एज इट इज, और नीचे 10 है, मतलब डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा एक प्लेस। तो यहां पे डेसिमल है नहीं, मतलब यहां पे आ जाएगा, इट विल बिकम 0.3। आफ्टर एडिशन 33.3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखने के साथ साथ क्वेश्चन लगाते भी रहिए, मैथ्स ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड मीन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम मेथड क्वेश्चन। इसमें भी हमको देखिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, और ये टेबल दी है, ये क्लास दी है जिसको हम लोग CI बोलते हैं,
ये फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। और देखिए, एक जैसे क्वेश्चन बार बार करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब कई बार करोगे तो याद हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्स। वो क्या आएगा, इन दोनों का सम 1020, राइट, और डिवाइड बाई 2, तो इट विल बिकम 510। डिफरेंस कितना है, 20, तो 20 ऐड कर देते हैं। 530, 550, 570, 590 एंड 610, ये हमारी निकल गई इसकी वैल्यू। अब इसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी मीन हो सकती। आप बीच में लेते हैं, या तो इसको मान लो या इसको मान लो। सपोज हम इसको मान लेते हैं, दिस इज ए। सो ए की वैल्यू हो गई 550, एच की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन सी आई विच इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ये आ गया। 510 में से 550 को सब्ट्रैक्ट किया, 40 माइनस का, डिवाइडेड बाई 20, इट विल बिकम -2। 1 ऐड करना है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, दिस विल बी 1 2 3। बार बार करने से अच्छा ये कर लो मेथड, कैलकुलेशन में भी टाइम बचेगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद क्या निकालना होता है, एफ यू, इसका और इसका मल्टीप्लाई, -28 -9, 0, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 5 3 जा 15। नाउ ये तीन वैल्यूज हैं पॉजिटिव, तो 6 4 10 15, 25, और ये है हमारी नेगेटिव, इट विल बी -37। अब 37 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया क्या, 12, और वो भी किसका, माइनस का। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई हमारी -12। नाउ सिग्मा एफ इन सबका सम वो कितना आया, 5 10 19, 19 4 23, 3 26 और 14 40। दिस इज सिग्मा एफ। अब क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू हमने क्या मानी, 550, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -12, सिग्मा एफ की वैल्यू 40 और एच की वैल्यू है 20। ये हो गया। तो क्या करते हैं, पहले 20 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 550 प्लस माइनस -6, आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट इट विल बिकम, 544। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हो, क्वेश्चन लगातार लगा रहे हैं, सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको इजी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मीन एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एज दी है इन ईयर्स, जिसको हम सी आई बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें एज दी है वो 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 एंड सो ऑन, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के सेम नहीं है। ये इसके सेम नहीं, ये इसके सेम नहीं, ये इसके सेम नहीं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सेम होती थी, जैसे 22 30, 32 40 एंड सो ऑन, राइट। इसमें सेम नहीं है, तो इस सीरीज को हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, राइट। इस सीरीज का जो नाम होता है इंक्लूसिव सीरीज, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है,
अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं देखा है वो वीडियो, तो प्लीज गो थ्रू दैट, राइट। वहां पे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होता है, देखिए यहां पे किसी भी लोअर लिमिट को उसके जो पहले वाली अपर लिमिट में है उससे सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर ये बोलते हैं, राइट। वो क्या होगा, यहां पे सपोज 30 माइनस यहां पे 29 और 2 से डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 99% केसेस में 0.5 ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसके बीच में गैप होगा ही नहीं। ठीक है, अब तो यहां पे ये CI है, तो अब की बार पहला कॉलम बनेगा एक्चुअल CI का। इसमें क्या होता है, जो एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला है वो हर लोअर लिमिट में से सबट्रैक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे 25 है, ये हो गया 24.5, ये हो गया 29.5, दिस विल बिकम 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5। हर लोअर लिमिट में हमने 0.5 सबट्रैक्ट कर दिया, और जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हर अपर लिमिट में ऐड करेंगे। तो याद रखिएगा, जो एडजस्टमेंट फैक्टर निकलेगा वो लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट होगा, अपर लिमिट में ऐड होगा। तो यहां पे ऐड करते हैं, इट विल बिकम 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5 एंड 59.5। अब देखिए मैच कर गया। ये सीरीज का जो नाम है, इस सीरीज को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी मीन का क्वेश्चन होगा, जब तक वो सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब तो वही पैटर्न, CI हमारी निकल गई एक्सक्लूसिव वाली, तो सबसे पहले निकालेंगे x। इन दोनों का सम कितना हुआ, 30, 30 प्लस 24, 54 का हाफ 27, राइट। इसमें कितना हुआ, इधर किया 30, 64, दैट इज इक्वल टू 32। अब देखिए दो निकाल ली, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5। आप यहां से भी देख सकते हो। अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहां पे भी 5 का डिफरेंस है, 5 ऐड करते चलिए, 37, 42, 47, 52, 57, ये आ गया। अब मेथड तो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर स्पेसिफाई नहीं है भाई। तो आपका मन करे डायरेक्ट मेथड लगा लो, आपका मन करे एज्यूमिंग मेथड लगा लो, आपका मन करे स्टेप डेविएशन लगा लो, लेकिन ये आपको समझना है कौन सा हमारे लिए इजी पड़ेगा। अभी यहाँ पे वैल्यू बड़ी है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है, गलत हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेथड यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। वो क्या होगा, सबसे पहले यहां पे हम इसको या इसको 37, इसको हमने मान लिया दिस विल बी a। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 42। h हमारा कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस इसके बीच में अगर आप नोटिस कीजिए तो वो है 5, ये आ गया। u हमको निकालना है x माइनस a अपॉन h। सो 27 माइनस 42 कितना आएगा, -15, और डिवाइडेड बाई h, यानी कि -15 डिवाइडेड बाई 5, -3। और इसके बाद तो हमने आपको ट्रिक बताई है, क्या, 1 ऐड करते चलिए। तो 1 ऐड किया, -2, -1, 0,
1 2 3। अब इससे मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं एफ यू। 4 माइनस 3 माइनस 12, 14 माइनस 2 माइनस 28, 22 माइनस 1 22, 0 6, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, सिग्मा एफ यू ये आएगा। अब इनका सम कितना हुआ? 10 19 6 25 25। इनका सम कितना हुआ? 28 और 12 50 और 12 62, माइनस 62। माइनस 62 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 कैरी 12 5 7, यहां बचा 5 5 2 3, ये वैल्यू बड़ी है माइनस। अब सिग्मा एफ यू इसको रब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको सिग्मा एफ यू लिखना है, राइट। दिस इज सिग्मा एफ यू। इनका सम कितना हुआ? 22 और 4 26 36, 36 और 4 40, 40 और 16 56, 56 और 6 62 और 8 70। ये आ गया हमारा सिग्मा एस। अब फॉर्मूला तो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू 42 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू माइनस 37 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाई एच 5। ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, ये 42 तो एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस इससे मल्टीप्लाई 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 और 3 दिस मच 70। ठीक है। अब हम इसको 7 से कैंसिल करते हैं। 7 10 ज़ा 7 2 ज़ा 14 बचा 4 45, 7 6 ज़ा 42 डेसिमल बचा 3 30 हो गया, 7 4 ज़ा 28 इतना छोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 26.4 अपॉन 10। नीचे 10 है तो ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बिकम 42 माइनस 2.64। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 42 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 39 पॉइंट, अब 100 में से 64 36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जिसमें जो हमारी सीआई थी वो इंक्लूसिव थी, तो पहले हमने उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, तब हम सॉल्व करेंगे। मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है स्टेप डेविएशन मेथड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगता हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। The following table shows the age distribution of patients of malaria in a village during a particular month. Find the average age. Average age means mean age. ये हमारा एज दिया हुआ है जिसको हम लोग CI बोलते हैं, और ये हमारा नंबर ऑफ केसेस जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब सबसे पहले तो नोटिस कीजिए, ये जो हमारी एज है वो ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर मीन्स ये और ये इस क्लास लिमिट, इस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट के सेम नहीं है। इट मीन्स दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। तो पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बनाएंगे। कैसे? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। तो एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू किसी भी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 15 माइनस उसके ऊपर वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। नाउ अब सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एक्चुअल
CI, तो हर लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। तो देखिए ये 5 है, इट विल बिकम 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 and 54.5। नाउ ये हो गया, अपर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बिकम 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 एंड 64.5। ये हमारी हो गई एक्चुअल CI। इट मींस हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल दिया। अब x निकालते हैं। x क्या होता है? अब हम इस सीरीज को कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। इन दोनों का सम कितना हुआ? दैट इज 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाई 2 9.5, 25 प्लस 14 39, 39 का हाफ किया तो 19.5। इट मीन्स 10 का डिफरेंस है, तो 10 ऐड करते चलो, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, ये आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है। दिक्कत मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, बस कैलकुलेशन टिपिकल है, ओरली नहीं हो पाएगी, आपको करना पड़ेगा, करने में गलती होने की गुंजाइश। तो हम लोग मेथड कौन सा यूज करेंगे भाई? यस, स्टेप डेविएशन मेथड। उससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम या तो इसको या इसको, सपोज हमने इसको मान लिया a, तो a की वैल्यू हो गई 29.5, h की वैल्यू डिफरेंस 10 का, तो u निकालेंगे x माइनस a अपॉन h, ये आ गया। 9.5 में से 29.5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, इट विल बी -1, 0, 1, 2 एंड 3। 1 ऐड करते गए। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई f और u, -12 -11, 0, 23, 28 एंड 15। अब ये तीनों हैं पॉजिटिव, तो 8 5 13 3 16 6 1 और 6, और इनका सम आ गया -23। सो सिग्मा एफ यू 66 में 23 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4, माइनस का सॉरी प्लस का, तो सॉरी वैल्यू बड़ी है। नाउ सिग्मा एफ की वैल्यू 6 7 8 4 12, 12 3 15 5 20, 0 2 3 5 6 8 80, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू हमने मानी है 29.5 प्लस सिग्मा एफ यू 43 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 80 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 10। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 29.5 प्लस 43 अपॉन 8। इसको डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40, पॉइंट आ गया, 3 बचा 30, तो 8 3 जा 24, 6 बचा, 8 7 जा 56, 4 this much. So it will be 29.5 plus 5.5
375 ऐड करते हैं, तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट के बाद 875, 29 प्लस 5 34, ये हो गया। अब चाहो तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो या एक राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 34.88, this will be our required mean. It means find the average age. Average age will be 34.88 years. आप यहाँ पे यूनिट भी लिख दो, ये हमारी मीन एज हो गई। इजी है ना, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब आपको इजी लग रहे होंगे। और प्रैक्टिस आप साथ साथ बना ही रहे हैं, नोट्स बना ही रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, weight of 60x were recorded as given below, calculate their mean weight to the nearest gram। तो देखिए जो हमारी टेबल है अगेन वो हमारी इंक्लूसिव सीरीज है, तो पहले हम उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा भाई, ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस में आ गया है। एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल्स टू, किसी में से भी ले सकते हैं, 90 minus 89 divided by 2, 1 divided by 2, that is equals to 0.5। now पहली टेबल, पहला कॉलम हमारा बनने जा रहा है एक्चुअल सीआई का, तो लोअर लिमिट में से एडजस्टमेंट फैक्टर को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये है, इट विल बिकम 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5 and 104.5, this much। और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, सो इट विल बिकम 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5, 104.5 and 109.5, ये हमारी आ गई एक्सक्लूसिव सीरीज। अब क्या निकालते हैं, x लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए इसको ऐड किया 80, 8 7 15 और 4 154, और 154 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 154, 2 से डिवाइड 77, यहां पे आ गया 77। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है, 5 से 5 सब्ट्रैक्ट 945, 5 का डिफरेंस है, तो 5 ऐड करते चलिए, 82, 87, 92, 97, 102 and 107। अब इसके लिए इजी मेथड कौन सा है, राइट, वेरी गुड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसी मेथड को हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, हमने मान लिया 92 विल बी एक्ट एज ए, तो ए की वैल्यू 92, एच डिफरेंस कितना है 5, फॉर्मूला u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। 77 में से 92 को सब्ट्रैक्ट किया, -15 डिवाइडेड बाई 5 -3। अब क्या करते हैं, वेरी गुड, 1 को ऐड करते चलते हैं, तो -2 -1 0 1 2 3। अब निकालेंगे एफ यू, ये एफ ये यू, दिस इज एफ, दिस इज सी आई, ये होता है ये एफ, तो 4 मल्टीप्लाई -3 -12, 9 -18 -13 0, 12, 3 2s are 6 and 3 2s are 6।
इनका सम 18 12 30 माइनस 43, इनका सम 24। सो सिग्मा एफ यू 43 में से 24 13 6 19 माइनस का 90 एंड सिग्मा एफ ये कितना होगा 17 13 30 30 और 12 42 42 और 3 45 45 और 2 47 4 51 9 60 सिग्मा एफ की वैल्यू 60 आ गई। अब तो फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ए की वैल्यू 92, सिग्मा एफ यू माइनस 19, सिग्मा एफ 60 एंड 5। तो देखिए 92 प्लस माइनस माइनस ये 19 5 से कैंसिल किया 12 ये आ गया। ठीक है, अब 12 से इसको डिवाइड करते हैं। 12 1 ज़ा 12 7 बचा। ठीक है, तो 12 5 ज़ा 60 राइट, 10 बचा 100 हो गया, दिस मच 4 3, तो इट विल बी 92 माइनस 1.583, राउंड ऑफ कर देते हैं 1.58 ये लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 92 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 90.42, और क्वेश्चन में कहा गया है नियरेस्ट ग्राम तक निकालना है, तो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है 0.50 से छोटी है, तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 90 यूनिट ग्राम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए जल्दी से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स स्कोर्ड बाय 80 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम, कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। और ये हमारी टेबल दी हुई है। तो देखिए नोटिस कीजिए, सबसे पहले जो हमारी टेबल है वो ना तो इंक्लूसिव है ना एक्सक्लूसिव है। ये क्या है, हम इस फॉर्मेट की हेल्प से पहले टेबल बनाएंगे। कैसे, यहां पे दो हमारे कॉलम बनेंगे, एक आएगा एक्चुअल CI और एक आएगा फ्रीक्वेंसी F। कैसे भाई, देखिए यहां पे कहा गया लेस देन 5 मार्क्स, लेस देन 10 मार्क्स। हो सकता है आप मार्क्स से कंफ्यूज हो, ना समझ में आए। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं आप अपनी फैमिली में देखो, टोटल फैमिली, मदर फादर जितने भी फैमिली, नाना नानी चाचा ताऊ जो भी है, पूरी एक फैमिली मान लो। उसमें नोटिस कीजिए 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं। आपने काउंट किया यहां से, सर 3 बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद लेस देन 10 ईयर्स से छोटे कितने बच्चे हैं, फिर आपने काउंट किया सर 10। लेकिन जब हमने आपसे पूछा कि 10 ईयर से छोटे कितने बच्चे हैं, तो उसमें जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं वो भी तो काउंट हो गए, उनको तो काउंट करना नहीं है। तो टेबल के लिए पहले यहां पे क्या होगा, लेस देन 5 मतलब 0 से 5, लेस देन 10 मतलब 5 से 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। ये हमारा टेबल का फॉर्मेट होता है, हमने उसमें बना दिया। अब देखिए लेस देन 5, 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, 3, वो हमने लिख लिया। इट मींस 0 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, वो हो गया 3, और 5 से 10 के बीच में, तो इसमें जो 5 साल से छोटे हैं
इट मीन्स अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करते हैं, जिनके मार्क्स 5 से कम आए हैं वो 3 बच्चे थे, 10 से कम जितने आए हैं वो 10 है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 10 माइनस 3 यानी 5 to 10 जो मार्क्स है कितने बच्चे लाए? 7। सिमिलरली 10 to 15 कितने लाए हैं? 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 15। 15 to 20 कितने लाए हैं? ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 24। 65 में से 49, भाई 20 से 25, 65 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 16। नाउ 25 से 30 ये सब्ट्रैक्ट किया 8, ये सब्ट्रैक्ट किया 5, ये सब्ट्रैक्ट किया 2। आप इनका सम चेक कर सकते हो, 80 ही आएगा क्योंकि उसी को हमने किया है, राइट। अब इसके बाद सबसे पहले x निकालते हैं, मिड वैल्यू वो क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों का सम 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। डिफरेंस कितना है सम में? 5 का, 5 ऐड कर दिया, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 एंड 37.5, ये आ गया। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत बड़ी है, गलती होने की गुंजाइश, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यस, सबसे इजी मेथड जिसमें कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो जाती है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम यूज करेंगे दिस मच। अब इसमें क्या होता है, किसी एक को ए मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं भाई? इसको मान लेते हैं, सपोज दिस इज ए, तो ए की वैल्यू हो गई 17.5, एच डिफरेंस कितना है? 5 का। यू निकालते हैं, x माइनस ए अपॉन एच, तो 2.5 माइनस 17.5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। अब क्या करते थे? 1 ऐड करते चलो, तो -2 -1 0 1 2 3 4। अब आप सोचोगे 4 तक अभी तक तो नहीं जा रही थी, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जितनी बड़ी टेबल होगी उतना तो ये आगे जाएगा ना। यहाँ इतनी बड़ी टेबल, इसके बाद होता तो 5 होता, 6 आएगा एंड सो ऑन। तो लास्ट तक तो जाना ही है, 1 ऐड करते चले जाओ बस, राइट। अब एफ यू की वैल्यू, ये एफ ये यू, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 7 2 जा 14, 15 1 जा -15, 0 16 1 जा 16, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, ये आ गया। ये सारी नेगेटिव वैल्यू ऐड करते हैं, कितना आएगा? 5 + 4 9 9 18, 8 1 2 3 माइनस का 38, इनको ऐड करते हैं, 16 16 32 8 40 + 15 55। तो सिग्मा एफ यू 55 में से 38, 15 8 7, यहां बचा 4 4 -3 1, वैल्यू पॉजिटिव बड़ी है, ये आ गया। सिग्मा एफ की वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 80 दिया हुआ है, 80 आ गया। अब मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, सो मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू कितनी है? 17.5 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू 17, सिग्मा एफ 80 मल्टीप्लाई बाई एच 5।
अब 5 से इसको कैंसिल किया, ये हो गया 16, बचा कितना 17.5 प्लस 17 अपॉन 16। अब 16 से 17 को डिवाइड करके देखते हैं भाई, 16 से 17 को, तो 16 वन जा 16, बचा 1, डेसिमल लगा लिया तो 0 आ गया। 16 में से 10 जाएगा नहीं तो 0, राइट। 16 एक 0 और बढ़ गया, 16 6 जा 96, 4 बचा एक और 0, सो यहां पे हो जाएगा 17.5 प्लस डिवाइड किया 1.062, इसको ऐड करेंगे पॉइंट के बाद 50562, 17 प्लस 1 18। हमको क्वेश्चन में कहा गया है 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो राउंड ऑफ करेंगे 18.56। दिस इज द मीन मार्क्स ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में बेसिकली कुछ भी नहीं था, बस ये जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट से आपको पहले टेबल बनानी है, और टेबल बना ली उसके बाद तो आप बहुत सारे क्वेश्चन करके चले आ रहे हो, इजीली हो जाएगा। टेबल बनाने में वही कॉन्सेप्ट था कि लेस देन 5 का मतलब क्या है, 5 मार्क्स से जितने बच्चे थे वो 3 थे। लेस देन 10 का मतलब टोटल 10 स्टूडेंट से, उसमें से जो 5 से नीचे वाले हैं उनको माइनस कर दिया। सेम थिंग इसमें से ये, तो ये हमारी टेबल बन गई, और उसके बाद तो आपको करना अच्छे से आता है, आप इजीली कर लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मीन फ्रॉम RS अग्रवाल ऑफ एक्सरसाइज 18A का वीडियो था, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। इसके आगे के कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, और अगर इसमें मीन कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे डाउट पूछ सकते हो, हम जरूर से जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।